वीडियो लंबा होता जा रहा है। ये विषय ऐसा है कि इस पर चर्चा करते जाएंगे, कभी खत्म हो। शानदार सूत्र है। हमारा सामान्य परिचय। हम जन्म कुंडली विशेषज्ञ, प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ, हस्तरेखा विशेषज्ञ, उत्तर तंत्र शाखा के विशेषज्ञ, साथ ही वास्तु विशेषज्ञ भी हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित अश्वनी कात्यायन है हम। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फोटो के द्वारा आभामंडल अध्ययन करते हुए भी त्वरित फलादेश हेतु पहले फ़ोन पर अपॉइंटमेंट लें, उसके बाद अपनी बारी आने तक का इंतज़ार करें। हर हर महादेव, जय सिया राम। प्रणाम। हाजिर हो गए हैं आज हम एक नए शोध को लेकर। बिल्कुल नवीन शोध है। अगर यह शोध कहीं किसी किताब में मिलता है तो एक संयोग मात्र होगा, किसी यूट्यूब चैनल में मिलता है तो एक संयोग मात्र होगा, अन्यथा यह व्यक्तिगत हमारा शोध है। लेकिन इस बार हम वॉइस ओवर नहीं बना रहे हैं। इस बार हम प्रयास कर रहे हैं कि बोर्ड के माध्यम से आपको समझाया जाए, क्योंकि जब हम कोई शोध लेकर आते हैं तो आधे से ज़्यादा लोगों को तो समझ में ही नहीं आता, जो कि वॉइस ओवर में सुनते हैं कि क्या हम बता गए, क्या है क्या नहीं। भाई काफ़ी ऐसा जनमानस है जो कि जनमांग देखना नहीं जानता है, तो उनको ध्यान में रखते हुए हमने इस बार छोटे से बोर्ड की व्यवस्था की है कि ठीक है, छोटे से बोर्ड में समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो सार्थक बिंदु पर बात करने से पहले कुछ भूमिका हम दे रहे हैं कि प्रकृति हमारे बीच में कुछ ऐसे तत्वों को, कुछ ऐसे तथ्यों को, कुछ ऐसी ऊर्जाओं को रखती है कि जो सीधे सीधे हमें प्रभावित करते हैं, चाहे वह नकारात्मक रूप से प्रभावित करें, चाहे वह सकारात्मक रूप से प्रभावित करें। जब हम सकारात्मक होते हैं तो कभी आप महसूस करिएगा अचानक ही कोई ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी ऊर्जा आपके करीब आती है, समीप आती है। जब आप हंस खेल रहे होते हैं और आप नकारात्मक हो जाते हैं और कारण आपको कुछ भी नहीं पता होता, निसंदेह ही चीज़ें काम करती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऊर्जा तल पे घटती हैं, एनर्जी लेवल पे घटती हैं। और ऐसा भी अनुभव आपको हुआ होगा कि आप एकदम सुबह से मायूस बैठे हैं, दुखी बैठे हैं, एकदम डिप्रेशन में बैठे हैं, कोई समाधान नहीं दिख रहा। कोई एक ऐसी ऊर्जा आई, कोई ऐसा व्यक्ति आया, कोई ऐसा व्यक्तित्व आया, क्योंकि ऊर्जा जो आती है वह किसी व्यक्ति और व्यक्तित्व के माध्यम से ही आती है। वह आया, भले ही वह आपको समाधान न दे, परंतु उसके आते ही आपकी दिन भर की थकान, चिंता, तनाव, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और भी ऐसे मानसिक अवसाद दूर हो जाते हैं। यह जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति जब आए तब ही ऐसा हो। उसका फ़ोन भी यदि ऐसा आ जाता है तो भी आपको रिलैक्सेशन फील होता है। वह कौन से ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसी कौन सी उनके पास ऊर्जाएं हैं जो कि उन व्यक्तियों को भी नहीं पता होती कि उनके अंदर ऐसी ऊर्जा है जो प्रकृति ने उनको दिया है कि वह किसी दूसरे को भी जीवित कर सकते हैं। हालांकि वह स्वयं परेशान हो, वह एक अलग विषय है। जैसे एक ज्योतिषी के लिए उसका प्रारब्ध यही है कि तुम अपने प्रारब्धों को भोगते हुए अन्य लोगों के प्रारब्धों को काटो। क्योंकि अक्सर लोग ये कहते मिलते हैं कि पंडित जी फला ज्योतिषी तो खुद परेशान है, वो हमें क्या सलाह देंगे, आप ही मार्गदर्शन करिए। तो इस आधार पर तुमने कैसे तय कर लिया कि वह ज्योतिषी अगर परेशान है तो तुम्हारा समाधान नहीं करेगा? इसी प्रकार देवता भी तो परेशान होते थे, देवताओं के ऊपर भी तो संकट आता था, लेकिन आप देवताओं को मनाते हैं, जनाते हैं, उनका पूजा पाठ करते हैं, तो क्या समाधान नहीं मिलता? तो उस ज्योतिषी का यह प्रारब्ध है कि अपने प्रारब्धों को भोगते हुए तुम्हारे प्रारब्धों का वो शमन करेगा, यह उसका प्रारब्ध है। उसी प्रकार वह व्यक्ति, वह व्यक्तित्व जिसकी अब हम चर्चा करने जा रहे हैं, वह ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा ऐसे ही नहीं चलती, किसी व्यक्ति व्यक्तित्व के आधार पर चलती है, किसी व्यक्ति व्यक्तित्व के अंदर चलती है। क्योंकि परमात्मा से बड़ी ऊर्जा तो कोई है नहीं, इसलिए जब परमात्मा को भी किसी देह की आवश्यकता होती है कार्य करने को, तो ऊर्जाओं को भी देह की आवश्यकता होती है कार्य करने के लिए।
इसलिए ऐसे व्यक्तित्व को आज हम बताएंगे और यह भी हम बताएंगे कि वह कौन से कारण होते हैं कि जो किसी व्यक्तित्व में ऐसी जीवनदायिनी ऊर्जा भर देते हैं कि वह भले स्वयं पीड़ित हों, भले स्वयं अपने कष्ट में हों, लेकिन वह जब किसी के समीप जाते हैं या उनके समीप कोई आता है तो वह रिलैक्सेशन फील करता है। आज हम बताएंगे उनके जन्मांक में वह कौन सा ग्रह है कि जो उनको इस काबिल कर देता है। यह एक बेहतर शोध का विषय था जिसमें तकरीबन हम 3 महीने से ऊपर से लगे हुए हैं और हम नोटिस कर रहे थे, और आज शाम को तकरीबन 10-11 के अंदर अंदर यह शोध पूर्ण कंप्लीट हो चुका है। हम पूर्ण कॉन्फिडेंट हैं इसके ऊपर। पुनः कह दे रहा हूं कि यह शोध किसी किताब में नहीं मिलेगा। यदि मिलता है तो संयोग मात्र होगा, किसी YouTube के नए वीडियोस में नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो संयोग मात्र होगा। जन्मांक में वो कौन सा ऐसा ग्रह है कि जो आपके अंदर वह ऊर्जा भरता है, हम बताते हैं। अपने अपने जन्मांकों को खोलिए, और यदि आपके जन्मांक में यह स्थिति नहीं है तो जिनके बारे में आप जानते हैं तो उनके जन्मांकों का अध्ययन करिएगा, निसंदेह यह स्थिति मिलेगी। बहुत आसान सा सूत्र देने जा रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आप ज्योतिषी बनने के क्षेत्र में हैं तो निसंदेह आपको ये लाभ देने वाला है। न्यू कमर्स इस फील्ड में तो ये बड़ा लाभ देगा आपको। आज एक ऐसे ग्रह की हम बात करेंगे और उसकी पोजीशन की बात हम करेंगे कि वह कौन सा ग्रह है और किस अवस्था में होगा, कि उसके अंदर ऐसी ऊर्जा होगी कि वह भले ही स्वयं परेशान हो परंतु किसी का भी समाधान करने में समर्थ है वो, और वो समाधान न भी कर पाए तो उसके समीप जाने पर समाधान महसूस होने लगता है। आप रिलैक्स तो कम से कम फील ही करने लगेंगे। जो सफोकेशन, जो घुटन आपको महसूस हो रही थी, वह रिलीज होगा, एक रिलैक्सेशन आपको फील होगा। इसलिए ऐसा व्यक्तित्व यदि आपके जीवन में है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। और यदि आपके जन्मांक में ऐसी स्थिति है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। इसलिए अगर आपके जन्मांक में यह स्थिति है जो मैं बताने जा रहा हूं, तो अपनी मुसीबतों से मत परेशान होइए, क्योंकि आपके को प्रकृति ने यह कहा है कि तुम दूसरों की मुसीबतों को दूर करो। चूंकि यह स्थिति जन्मांक में बिरले को मिलती है, किसी किसी को मिलती है। आइए जानते हैं कौन सा वह ग्रह है, क्या उसकी पोजीशन है, कहां वह बैठा है कि जब वह ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण कर देता है। वह ग्रह है देवगुरु बृहस्पति। मेरे पुराने वीडियो में जो मैंने एक शोध किया था जिसमें मैंने बताया था कि समाधान का यदि कोई कारक ग्रह है वो तो वह है बृहस्पति। पूरे YouTube जगत में आज तक वह शोध किसी ने नहीं दिया। हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा, या तो लिंक में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कि जिसमें हमने शोध करके, विधिवत शोध करके यह बताया था कि अगर समाधान का कोई कारक ग्रह है तो वह है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति ही मात्र एक ऐसे ग्रह हैं जो कि समाधान करने में समर्थ हैं। किसी भी चीज का समाधान का कारक है। अब जब समाधान का कारक ग्रह पूर्ण स्वतंत्र हो जाए तो स्थिति क्या गजब बनने वाली है। आइए हम दिखाते हैं, समझाते हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति, देखिए इसीलिए हम बोर्ड में समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बोर्ड पर नजर डालिए। आशा करता हूं कि बोर्ड आपको साफ दिख रहा होगा, और अगर साफ नहीं दिख रहा है, इसके जो इसमें अंक लिखे हैं, जो इसमें ग्रह लिखे हैं, अगर आपको साफ नहीं दिख रहे हैं तो किसी प्रकार से एडजस्ट करिए, क्योंकि ये पहली शूटिंग है बोर्ड के साथ। हो सकता है कि कुछ उतार चढ़ाव आपको दिखे, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बोलता भी जाऊंगा और दिखाता भी जाऊंगा। अगर दिखाई नहीं ठीक से साफ दे रहा होगा इसमें तो मेरी बोली से मैच कराइएगा, जो मैं बोल रहा हूं से मैच कराइएगा, ठीक है। समाधान का कारक ग्रह है देवगुरु बृहस्पति, जो कि लिखा हुआ है ये गुरु। अभी यहां पर ये मत देखिएगा कि यहां पर अंक क्या लिखा है, अंक से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ जितना मैं बोलता जाऊं सिर्फ उतना ही देखते जाइएगा, तभी समझ में आएगा। यहां पर बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति, ये लिखा है गुरु, यहां भी लिखा है गुरु, यहां भी लिखा है गुरु। इस प्रकार क्रमवार से 12वां भाव में गुरु मैंने लिख के रखा है।
अब स्टेप बाय स्टेप समझिए। जो मैंने अंक लिखा है 4 लिखा है, 4 लिखा है। ये जो अंक दिख रहा है आपको यह 4 लिखा हुआ है, 4। ज्योतिष शास्त्र में 4 अंक अर्थात कर्क राशि, इसे कर्क राशि कहते हैं, 4 अंक कर्क। अब इन 12वें भाव में कहीं पर भी आपके कुंडली में अगर 4 नंबर लिखा है, मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिए। इन 12वें भाव में, जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इन 12वें भाव में कहीं ना कहीं 4 नंबर तो लिखा होगा। मान लीजिए कर्क लगने की पत्रिका है तो लग्न में ही 4 नंबर लिखा होगा। अगर मेष लगने की पत्रिका है तो यहां 4 नंबर लिखा होगा। वृषभ लगने की पत्रिका है तो यहां 4 नंबर लिखा होगा। इस प्रकार से किसी भी लगने की पत्रिका में 4 नंबर आपको देखना है कि आपकी कुंडली में 4 नंबर कहां लिखा है। अब आपके अच्छा जन्म लग्न में देखिएगा, और कहीं नवमांश आदि में मत देखिएगा, जन्म लग्न में देखिएगा। अब जहां पर भी 4 नंबर आपके कुंडली में लिखा है, अर्थात आपके जन्म लग्न में जहां पर भी 4 नंबर लिखा है, अगर वहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठ गए हैं, वहां पर गुरु लिखा हुआ है, जन्म कुंडली में जहां 4 नंबर लिखा है वहां पर अगर गुरु लिखा है, इस प्रकार से किसी किसी में गुरु पूरा लिखा होता है, गा उ की मात्रा रू, किसी किसी में गुरु पूरा लिखा होता है, या बृहस्पति लिखा होता है, ब्र करके छोड़ देते नीचे, ब्र ऐसे करके छोड़ दी ब्री, ठीक है ना। तो या तो गुरु या तो बृहस्पति अगर 4 नंबर में लिखा है, जहां पर 4 नंबर लिखा है, ये 4 नंबर 8वें भाव में भी आ सकता है। अपने चौथे भाव से मत समझिएगा, जहां पर भी 4 नंबर लिखा हो वहां पर अगर गुरु बैठा है तो ऐसा जातक जिसके जन्मांक में भी कर्क राशि का गुरु होगा, वह किसी भी व्यक्तित्व को आराम देने में समर्थ होता है। आराम देने का मतलब कि समाधान करने में समर्थ होता है। और अगर समाधान न कर पाया तो कम से कम इतना जरूर कर देगा कि आप उसके पास जाएंगे तो आप थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, ये प्रकृति की बहुत बड़ी देन होती है अपने आप में, यह आसान बात नहीं है। इसलिए अगर ऐसे जन्मांक का व्यक्ति आपके परिवार में है, आपके मित्र यार में कोई है, कुटुंब पास पड़ोस में कोई है, तो आप भाग्यशाली हैं। अब एक बात और समझने की यहां पर, कि कहीं पर भी अगर 4 नंबर वहां पर गुरु है तो वो जातक आपका समाधान करने में समर्थ है। और ये बात को आजमा लीजिएगा, किसी की कुंडली में आपको शांति मिलेगी उससे बात करके और उसके समीप जाकर देखिएगा। अब अगर यही स्थिति दूसरे रूप से अप्लाई हो जाए तो ये योग और पावरफुल हो जाता है। वह व्यक्ति समाधान करने में और ज्यादा सामर्थ्यवान हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति अगर जज बन जाए तो वह निसंदेह जबरदस्त डिसीजन देगा और संतुलित डिसीजन देगा और सही डिसीजन देगा। कब बनेगा ऐसा योग कि ये पावरफुल हो जाएगा और ज़्यादा। आइए देखते हैं, अगर यही 4 नंबर आपके इन भावों में लिखा हो, कौन कौन भाव, गौर से देखिए। अगर आपके पहले भाव में 4 नंबर लिखा है और यहां पर गुरु बैठे हैं तो जान लीजिए कि आप चलते फिरते समाधान हैं। आपको चाहिए कि आप अपने जीवन से कभी शिकायत न करें। आप लोगों को समाधान देने के लिए ही जन्मे हैं। आपको समाधान देना नहीं पड़ेगा, आप लोगों के करीब जाएंगे और उनका समाधान होना शुरू हो जाएगा, या उनको रिलैक्स तो कम से कम मिल ही जाएगा। आपकी उपस्थिति ही सब कुछ हो जाएगी। यह हो गया पहले भाव में अगर 4 नंबर लिखा है और वहां गुरु बैठे हैं तब ऐसा। अब अगर यहां से 4 घर आगे आइए, 1 2 3 4, अगर आपके चतुर्थ भाव में 4 नंबर लिखा है, अगर आपके इस भाव में चतुर्थ भाव में 4 नंबर लिखा है और यहां पर गुरु का वास है, तो भी वही स्थिति बनेगी, यह योग पावरफुल ज्यादा हो जाएगा। सप्तम भाव में अगर 4 नंबर लिखा है और यहां गुरु बैठे हैं तो भी यही स्थिति डबल पावरफुल हो जाएगी।
आप किसी के समीप भी जाएंगे या कोई दुखी आपके समीप आएगा, उसे निश्चिंतता का आभास होगा। दशम भाव में अगर आपके 4 नंबर लिखा है और गुरु यहां पर विराजमान है, तो आप जबरदस्त व्यक्ति हैं समाधान के मामले में। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अगर ऐसी स्थिति मैच कर रही है आपसे, तो अपनी मुसीबतों को लेकर कभी परेशान मत हुआ करिए, क्योंकि प्रकृति आपका समाधान स्वयं कर देगी थोड़े समय में अपने आप। क्योंकि समाधान का कारक उच्च है, कर्क में गुरु उच्च का होता है। अब ये सूत्र मैंने इसलिए नहीं बताया कि कर्क में गुरु उच्च का है, इसके पीछे का लॉजिक रीजन सब दूसरा है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आपके जन्मांक में है तो आप निश्चिंत होइए, आप चलते फिरते एक समाधान हैं, अपने आप को समझिए। और अगर ऐसा व्यक्तित्व आपके इर्द गिर्द है तो उनके साथ जुड़िए। शर्त कुछ इतनी है कि जो मैंने कंडीशन बताई उसको तो फॉलो करिएगा, उसको अप्लाई करिएगा। लेकिन अगर जन्म लग्न, ये जो लग्न होती है, अगर लग्न, अब लग्न में कोई भी नंबर लिखा हो वो एक अलग विषय है। लग्न में कोई भी ग्रह पाप ग्रहों को छोड़ दिया जाए, कोई भी ग्रह शुभ योग का निर्माण कर रहा हो। अब योग कई होते हैं, लेकिन मैं इसे नॉर्मल शब्दों में बता देता हूं खाली, क्योंकि ज़्यादा डीप में बताऊंगा तो आधे लोगों को तो बाउंस कर जाएगा, वो पत्रिका खोले बैठे होंगे, समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं थोड़ा और हल्का करता हूं, दूसरे शब्दों में समझाता हूं। रुकिए, कि लग्न में पाप ग्रहों की अगर दृष्टि नहीं है, लग्न में अगर पाप ग्रह नहीं बैठे हैं, जैसे कि राहु शनि, ये 2 ग्रह नहीं बैठे हैं, और पाप प्रभावी चंद्रमा नहीं बैठा है, चंद्रमा शुभ है लेकिन पाप प्रभावी ना हो, दूषित मंगल ना बैठा हो, दूषित बात कह रहा हूं, दूषित मंगल ना हो, तब यह योग जो मैंने अभी बताया है ये 70% तक और पावरफुल हो जाता है। और कहीं पर अगर लग्न में शुभ ग्रहों की दृष्टि आ गई और यह योग भी मिल गया जो मैंने बताया, तो यह योग 200% पावरफुल मानिएगा आप। वीडियो लंबा होता जा रहा है। यह विषय ऐसा है कि इस पर चर्चा करते जाएंगे, कभी खत्म होगा नहीं। बोर्ड के साथ समझाने का प्रयास हमारा कैसा रहा बताइएगा जरूर, और उसके बाद इसको अप्लाई जरूर करिएगा। शानदार सूत्र है। जल्द ही हाजिर होते हैं नए सूत्रों के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सिया राम।